नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं एक गवर्नमेंट जॉब के बारे में। और ये जो जॉब आपका रहने वाली परमानेंट बेसिस जॉब आपका रहने वाली है। ये जो वैकेंसी जारी किया गया है मैन MNIT की तरफ से, यानी कि मौलाना अब्दुल कलाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से ये वैकेंसी जारी किया गया है। परमानेंट वैसे जॉब रहने वाली है। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो ITI डिप्लोमा और BTech वाले कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन और टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट आपका रहने वाली है। सर का आज आपका सैलरी आपको काफ़ी अच्छी दी जाएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दोनों नोटिफिकेशन आपको एक ही वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा। दोनों की नोटिफिकेशन अलग अलग इन्होंने मेंशन किया है, लेकिन इस वीडियो में आपको दोनों नोटिफिकेशन एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी अपकमिंग वैकेंसीज के नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी नोटिफिकेशन है। इसमें दो नोटिफिकेशन है। ITI डिप्लोमा के लिए अलग नोटिफिकेशन जारी किया गया है और BTech के लिए अलग नोटिफिकेशन जारी किया गया। आपको इस वीडियो में दोनों ही नोटिफिकेशन के बारे में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम अपन बात करते हैं ITI डिप्लोमा वालों के लिए, क्योंकि हमारे चैनल में सब्सक्राइबर सबसे ज़्यादा ITI के लिए है और डिप्लोमा वालों के लिए। BTech का भी हम बताएंगे, बट सबसे पहले हम ITI वाले की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये वैकेंसी जो जारी किया गया है, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय औद्योगिक संस्थान भोपाल के द्वारा ये वैकेंसी जारी किया गया है, जो कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। यानी कि मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल के द्वारा ये वैकेंसी जारी किया गया है। ठीक है, यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था आपका 21 नवंबर को जारी किया गया। और यहाँ पर ये वैकेंसी जारी किया गया ये यहाँ पर देख सकते हो टेक्नीशियन की, जिसमें ITI और डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकेंगे। आपका इसमें परमानेंट बेसिस आपका एज जॉब रहने वाली है। नॉन टीचिंग की पोस्ट आपका रहने वाली है आपका टेक्नीशियन की। इसमें जो वैकेंसीज है, नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो टेक्नीशियन की पोस्ट रहेगा, ग्रुप C लेवल 3 के पोस्ट रहेगा। और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 26 वैकेंसीज है। यहाँ पर कैटेगरीज वाइज यहाँ पर उन्होंने जो है मेंशन किया है। तो यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने मेंशन किया है कि जो पिछली बार जो वैकेंसीज आया था 26/6/2019 की जो वैकेंसीज आया था, जिसमें मेरिट लिस्ट से या किसी वेटिंग लिस्ट वगैरह में जो थे किसी तरह से नहीं हो पाया, तो उन लोग के लिए जो है दोबारा से इन लोग का है जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उन लोग को रजिस्ट्रेशन के बाद उन लोग को ऑप्शन एक मिल जाएगा, उनको फी वगैरह जो है अपलोड जो है पेमेंट वगैरह नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से उन लोग को जो है एज में भी आपको कुछ छूट मिलेगी। इस तरह से इन्होंने जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है। पहले जो उन्होंने अप्लाई कर चुका है 2021-19 में जो वैकेंसी आया तो उनके लिए फी वगैरह आपको फिर से दोबारा देना नहीं पड़ेगा। और उनको कुछ एज में भी रिलैक्सेशन आपको एज मिलेगी, आगे आपको बताएंगे। यहाँ पर क्वालिफिकेशंस की बात करें तो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड की बात करें तो यहाँ पर दो तरह की जो है वैकेंसीज है। एनेक्सर 1 की बात करें तो इसमें डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन के लिए। तो यहाँ पर 26 पोस्ट है, लेकिन सभी के लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर दे सकते हो। डिपार्टमेंट में हम दे सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट फॉर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट डिप्लोमा इन ब्रांच या ट्रेड इन केस ऑफ ITI। यानी कि ITI और डिप्लोमा के लिए ना ट्रेड और ब्रांचेज यहाँ मेंशन किया गया है। जैसे आप बात करते हैं डिप्लोमा की, तो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए। ठीक है, या आप अगर बात करते हैं ITI के, तो ITI आपका प्लम्बर वगैरह से होना चाहिए, मैकेनिक मोटर वगैरह से होना चाहिए। व्हीकल्स सीट मेटल कटिंग और मशीनिस्ट ग्राइंडर से, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो आपका अगर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से है या आपने अगर ITI इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से भी किए हैं, तो आप इलेक्ट्रिकल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम मैकेनिक कंप्यूटर हार्डवेयर से भी आपने ITI की है, तो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा नंबर जो है केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो इसमें ओनली केमिकल से आपने अगर डिप्लोमा किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या ITI आपने प्लम्बिंग वगैरह से किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और आपका सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो डिप्लोमा आपका सिविल इंजीनियरिंग से आपका जो ब्रांचेज होना चाहिए, या आपने आर्किटेक्चर वगैरह या ड्राफ्ट्समैनशिप या सर्वेयर्स हेल्थ सेफ्टी या इन्वायरमेंटल या बिल्डिंग मेंटेनेंस वगैरह से ITI या डिप्लोमा आपने किए हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 2 पोस्ट है, जिसमें आपका डिप्लोमा आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से होना चाहिए, या आपने अगर ITI इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस से किया है या रेडियो एंड TV मैकेनिक से भी किए हैं तो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या मैकेनिक कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेंटेनेंस या IT कम्युनिकेशन सिस्टम मेंटेनेंस से किए तो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए, तो आपका डिप्लोमा
जो है कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या मैकेनिक कंप्यूटर हार्डवेयर ITI से किए हैं, या कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस, या कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, यानी कि कोपा या IT ट्रेड से किए हैं आपने IT, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स के लिए एक पोस्ट है जिसमें आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट या फिजिक्स आपका जो डिग्री होना चाहिए। बायोलॉजिकल साइंस की बात करें तो आपका बायोलॉजिकल साइंस या लेबोरेटरी असिस्टेंट का आपका डिग्री होना चाहिए। केमिस्ट्री के लिए एक पोस्ट है, लेबोरेटरी असिस्टेंट भी है, डिप्लोमा अगर आपने की है तो अभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन और बायोमेट्रिक्स की बायोनोमेट फॉर्मेटिक्स की बात करें तो आपका डिप्लोमा रेवलेंस ब्रांचेस से होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेंटर के लिए एक पोस्ट है जिसमें इलेक्ट्रिशियन वाले अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट स्टडीज़ की एक पोस्ट है जिसमें आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल रिसर्च फैकल्टी की आपकी फैसिलिटीज़ की एक पोस्ट है जिसमें आपका साइंस या डिप्लोमा इन रेगुलेट ब्रांच से आपने किए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर ब्रांचेज वाइज यहाँ पर जो वैकेंसी दिया गया, टोटल वैकेंसीज ITI डिप्लोमा के लिए जो है 26 वैकेंसीज आपका रहने वाली है। मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो सबसे पहले एज अ रिटन एग्जाम होगा, सबसे पहले आपका ट्रेड टेस्ट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो अच्छा चीज़ है, यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम में क्या होता है कि पहले रिटन एग्जाम होता है फिर ट्रेड टेस्ट होता है, लेकिन इसमें जो है उल्टा है, पहले आपका ट्रेड टेस्ट होगा देन इसके बाद रिटन टेस्ट होगा। यानी कि ट्रेड टेस्ट में काफ़ी लोग छट जाते हैं, देन इसके बाद जो क्वालिफाई कर पाएंगे उनको जो है रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है उन्होंने मैंसन किया गया है। जो आपका कैटेगरी में नंबर है, जनरल, EWS और OBC के लिए 50% मार्क्स लाना पड़ेगा, और जो है SC ST PWD के लिए 40% मार्क्स लाना पड़ेगा। उसके बाद रिटन एग्जाम में भी आपका 40% मार्क्स लाना पड़ेगा, और SC ST के लिए 35% मार्क्स लाना पड़ेगा, यानी कि स्किल टेस्ट में आपका 50% मार्क्स आना पड़ेगा। देन इसके बाद आपका जो है इसकी रिटन एग्जाम में 40% मार्क्स लाना पड़ेगा। इस तरह से इन्होंने दिया है। ट्रेड टेस्ट इज ओनली क्वालिफाई इन नेचर, फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रोसीड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट रिटन टेस्ट। तो यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ कंफर्म कर दिया है कि आपका जो है रिटन टेस्ट, स्किल जो टेस्ट हो गया, ट्रेड टेस्ट होगा, इसमें आपका 50% जो आपको मांगा जा रहा है वो आपका जो क्वालिफाई मार्क्स है, ठीक है, इतना परसेंट आपको मार्क लाना पड़ेगा। आपका जो है रिटन एग्ज़ाम का जो नंबर आता है वही आपको मेरिट, फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको काम आएगा। यानी कि जो इस ट्रेड टेस्ट लेगा उसमें जस्ट जो है क्वालिफाई नेचर रखा गया है, फाइनल आपका जो मेरिट बनेगी वो आपके रिटन एग्ज़ाम के आधार पर बनेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह भी दिया है, ठीक है, इस तरह से। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि इसका जो फॉर्म है ऑफलाइन है, ठीक है, तो ये चीज़ को आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इसकी जो फॉर्म है वो आपका ऑफलाइन है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। ये इसका जो लास्ट फॉर्म जो पहुँचने का वो आपका 4 जनवरी से लेकर जो है 4 जनवरी तक आप इसका जो फॉर्म भेज सकते हो अपने जो है जो आप इस पोस्ट के माध्यम से 4 जनवरी तक आप इसका जो फॉर्म भर सकते हो, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह से आप अगर बिलोंग करते हैं तो आप 11 जनवरी तक आप इसका जो फॉर्म भेज सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान देना, 4 जनवरी तक इसका जो स्पेस पोस्ट के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए, या आप अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह से बिलोंग करते हो तो 11 जनवरी तक आप इसका जो फॉर्म भेज सकते हो। कहाँ पर भेजना है ये इन्होंने पूरा एड्रेस यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसी एड्रेस पर जो आपको फॉर्म को भर देना भर के बाई स्पेस पोस्ट के माध्यम से आपको कुरियर द्वारा भेजना पड़ेगा, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। चलिए बात इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह से है, आप यहाँ पर देख सकते हो। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करोगे तो आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म आपको इस तरह से मिल जाएगा। यही एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करके अच्छा से फिल करके आपको कुरियर के माध्यम से भेज देना है। जो इतने भी पेज उन्होंने मेंशन दिया है ये सारे पेज आपको डाउनलोड कर लेना है और कुरियर के माध्यम से भेजना है फिल करके। चलिए बात करते हैं इसकी दूसरी नोटिफिकेशन के बारे में जिसमें डिप्लोमा BTech के लिए दिया है। यहाँ पर जो इन्होंने वैकेंसी जारी किया गया टेक्निकल असिस्टेंट की, सारी कैटेगरी सेम ही है। यहाँ पर पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, और टेक्निकल असिस्टेंट की जो टोटल पोस्ट है आपका 22 पोस्ट इन्होंने दे रखा है, ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट आपका रहेगा ग्रुप B लेवल 6 की तरफ से रहेगा, और यहाँ पर इन्होंने जो 22 वैकेंसी जारी किया गया। सेम कंडीशन सभी में यही रखा गया है,
ठीक है। यहाँ पर जो है ब्रांचेस की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 4 पोस्ट है, जिसमें आपका BTech आपका जो है इस ब्रांचेस से होना चाहिए। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 3 वैकेंसीज है, मैकेनिकल के लिए 2 वैकेंसीज है, और केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 1 वैकेंसी है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 3 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 4 है, फिजिक्स के लिए 1 है, बायोलॉजिकल साइंस के लिए 1 है, मैथमेटिक्स कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बायोफॉर्मेटिक्स के लिए 1 है, एनर्जी सेंटर के लिए 1 है, मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए 1 है। ठीक है, यहाँ पर दे सकते हो सारा इन्होंने मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए 1 है। और यहाँ पर जो है यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है, आप अपने अकॉर्डिंग एक बार देख लीजिएगा। सारा डेटा इन्होंने सेम ही रखा गया है, जिससे आपका सबसे पहले आपका ट्रेड टेस्ट होगा, 50% मार्क्स लाना पड़ेगा। देन इसके बाद रिटर्न टेस्ट होगा, 40% मार्क्स लाना पड़ेगा जनरल OBC के लिए। और आपका फाइनल मेरिट टेस्ट जो डिपेंड करेगा आपका एज ए रिटन एग्जाम पर भी डिपेंड करेगा। मेरिट जो ट्रेड टेस्ट है जस्ट क्वालिफाई नेचर है। ठीक है, इस तरह से सारा डेटा सेम ही है। ठीक है, बाकी जिन्हें जो मैं बताया आपको ऑफिशियल वेबसाइट आपको विजिट करके इनकी जो है एप्लीकेशन फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है। और इन जो भी इन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है, आपको 500 रुपये का बैंक ड्राफ्ट भी बनाना पड़ेगा EWS और OBC के लिए। तो यहाँ पर ये चीज़ें दिया है जो है SBI के द्वारा जो आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, इस तरह से यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, या इनके जो है यहाँ पर जो है आपको पेमेंट करना पड़ेगा। सॉरी यहाँ पर दे सकते हो, ये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और पेमेंट रिसीव आपको जब फॉर्म भेजेंगे तो आपको उसके साथ ही इंक्लूड करके भेजना पड़ेगा अटैच करके। तो 500 रुपये का आपको जो एप्लीकेशन फ़ी जमा करना पड़ेगा। इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है विजिट करके कैसे कैसे आपको करना है इन्होंने स्टेप बाय स्टेप दिया है। ये सारे डेटा इन्होंने जो है सारी चीज़ें फिल करने के बाद पेमेंट एप्लीकेशन फ़ी जो आपको रिसीप भी आपको इसके साथ जो है अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। और आपको जो है आपको कोई तरह से कोई इशू आता है तो आप इनकी ईमेल एड्रेस पर भी हेल्प ले सकते हो। और सारी चीज़ें मैंने खैर बता ही दिया है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 4 जनवरी तक अब इसका जो फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। और 11 जनवरी इनके लिए जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और इनका यही एड्रेस है, सेम ही एड्रेस पर भेजना है आपको यहाँ पर। ठीक है, तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें बता दिया है। ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आपको डाउनलोड करके प्रिंट करा के आपको जो है सारे डेटा भरने के बाद आपको जो है इसका जो है एप्लीकेशन फ़ी भी अटैच करके जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगा वो सारा डेटा फिल करके आपको जो है ले जाना पड़ेगा। तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें बता दिया। फिर आपके अंदर कोई डाउट्स है तो कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हो। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय वंदे मातरम।